यह कहानी एक साधु और महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचने वाले एक लड़की की है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धा का एक विशाल सागर उमड़ा हुआ था। लाखों लोग अलग अलग जगहों से गंगा में संगम पर डुबकी लगाने आए थे। कोई अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा में आया था, तो कोई जीवन में नई शुरुआत की कामना लेकर। घाट पर हर ओर साधु संत तपस्या में लीन थे। वहीं भव्य मेले में दुकानों की एक लंबी कतार थी, जहां धार्मिक वस्तुएं बेची जा रही थी। इन्हीं दुकानों के बीच एक छोटी सी दुकान पर 16 साल की माया बैठी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जो उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। माया के पास जीवन के कठिन अनुभव थे। बचपन में उसके पिता एक बीमारी से चल बसे थे। माँ की तबीयत अब लगातार खराब रहती थी और घर चलाने की जिम्मेदारी माया के कंधों पर थी। माया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और रुद्राक्ष, चंदन की मालाएं और शिवलिंग बेचकर रोजी रोटी कमाती थी। वह रोज सोचती, क्या ये रुद्राक्ष सच में वैसा ही चमत्कारी होता है जैसा लोग कहते हैं? क्या मेरी माँ का इलाज रुद्राक्ष से हो सकता है? उसका दिन ग्राहकों से मोलभाव करने में गुजरता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह ख्याल रहता था कि उसका जीवन भी एक चमत्कार का इंतजार कर रहा है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और संगम पर स्नान करने वालों की भीड़ कम हो रही थी, एक साधु उसकी दुकान पर आकर रुके। वह लगभग 70 साल के थे। लंबी सफेद दाढ़ी और गले में रुद्राक्ष की मालाओं की कई परतें थीं। उनकी आंखों में गहरी शांति और तेजस्विता थी। उन्होंने माया को देखा और कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि इन रुद्राक्षों की असली ताकत क्या है? माया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा, मेरे लिए यह बस एक साधन है। मैं इन्हें बेचती हूँ ताकि अपनी माँ का इलाज करा सकूं। लेकिन क्या सच में इसमें कोई शक्ति होती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्ष केवल एक वस्तु नहीं है, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। अगर इसे सही तरीके से पूजा जाए तो यह जीवन बदल सकता है। लेकिन इसकी शक्ति उन्हीं के लिए खुलती है जिनकी नीयत और विश्वास सच्चा हो। साधु ने झोली से एक खास रुद्राक्ष निकाला। वह साधारण रुद्राक्षों से अलग था। उस पर हल्की सुनहरी आभा थी। उन्होंने माया को वह रुद्राक्ष देते हुए कहा, यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। इसे तभी देना जब तुम्हें महसूस हो कि वह व्यक्ति इसके योग्य है। अगले दिन माया ने रुद्राक्ष को एक सुरक्षित डिब्बे में रख दिया। दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही, लेकिन कोई भी उसे योग्य नहीं लगा। शाम के करीब एक थका हारा आदमी माया की दुकान पर आया। वह करीब 40 साल का था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसने माया से कहा, क्या आपके पास कोई ऐसा रुद्राक्ष है जो मेरे जीवन को बदल सके? मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। माया ने उसे सामान्य रुद्राक्ष दिखाए, लेकिन उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति साधु के दिए रुद्राक्ष के लिए सही हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और वह विशेष रुद्राक्ष डिब्बे से निकालकर उसे दिखाया। आदमी ने रुद्राक्ष को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने कहा, यह मेरे पिता की याद दिलाता है। वह हमेशा कहते थे कि रुद्राक्ष में भगवान शिव का वास है। मैंने अपने गलत फैसलों से अपनी संपत्ति और सम्मान खो दिया। अब मुझे कुछ नहीं बचा। शायद यह रुद्राक्ष मेरे जीवन को बदल सके। माया ने उसे रुद्राक्ष देते हुए कहा, इसे अपने दिल से संभाल कर रखें और सच्चे मन से शिव से प्रार्थना करें। आपकी मेहनत और आस्था आपका जीवन बदल देगी। उस घटना के कुछ दिनों बाद माया अपनी दुकान पर बैठी थी। अचानक वही आदमी उसके पास आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने